जज की तरफ से तलाक दे दिया गया है। उस लड़के को राहत दी गई है जो जिसे उसकी पत्नी मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। आज आपको खबर पति पत्नी और वो की बताने जा रहे हैं। वो जो तीसरा या तो कई बार कोई शख्स होता है या फिर कोई औरत होती है जो पति पत्नी के रिश्तों को खराब कर देती है, तोड़ देती है। घर में लड़ाइयाँ झगड़े ये सब शुरू हो जाते हैं और इसका कारण है वो तीसरा शख्स। वो उसकी आज आपको खबर बताने जा रहे हैं। इस खबर में जो जजमेंट जज की तरफ से दी गई है वो भी काफी सराहनीय है। उन्होंने साफ ही तलाक दे दिया। उन्होंने कहा ऐसी औरतें जो हैं जो घर में लड़ाइयाँ झगड़े कर रही हैं, इन औरतों को बाहर ही रखें। कई बार पुरुषों की ये शिकायत रही है कि सिर्फ औरतों की ही सुनवाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जबकि अगर पुरुष भी कंप्लेन करें तो पुरुषों की भी सुनवाई है, लेकिन कंप्लेन करते नहीं है, या तो फिर खुद ही त्रुटियां करते हैं इसलिए कंप्लेन नहीं करते हैं। और अगर कंप्लेन करें, पहले सिलसिला काफी ढीला था, लेकिन अब इन चीजों को भी ठीक किया गया, इन प्रक्रियाओं को भी ठीक किया गया ताकि पुरुषों के साथ भी न्याय किया जाए। अब ये मामला जो है वो आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। पति पत्नी और वो के झगड़े में तलाक जो है वो क्यों हुआ। आपने ज्यादातर मामलों में देखा होगा कि जब शादी होती है तो पहले 4-5 महीने 6 महीने साल ठीक ही रहता रिश्ता, लेकिन फिर धीरे धीरे कहानियां बदलने लगती हैं। कई मामलों में शादी के बाद ये देखा गया है कि औरतें जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, जो शादी करके आई होती हैं, वो अपनी माँ की सुन रही होती है। माँ फोन करके बता रही होती है, बेटी तुमने क्या करना है, बेटी तुमने क्या करना है। कुछ जगहों पर, सभी जगह पर नहीं, कुछ जगहों पर माँ की डायरेक्शन या किसी और शख्स की डायरेक्शन पे वो घर के अंदर सारा काम कर रही होती हैं। और जैसे डायरेक्शन दी जाती है कि आज तुमने यहाँ पर झगड़ा करना है तो झगड़ा हो जाता है। आज तुमने बिस्तर जो है वो नीचे गिराना है, नीचे गिरा देते हैं। आज तुमने बर्तन जो है वो उधर गिरा देने, उधर गिरा देते हैं। कभी कोई कहता है जी आज तुमने खाना ही नहीं बनाना, तो खाना नहीं बना रहे हैं। तो मतलब मानसिक तौर पे प्रताड़ित करना शुरू किया जाता है ससुराल वालों को, पति को। कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं, बाद में ये तलाक तक पहुंच जाती हैं और बीच में बाद में पता चलता है या तो उनके परिवार का, लड़कियों के परिवार का उसमें हाथ आता है या फिर तीसरे शख्स का हाथ आता है जिसके साथ उस महिला के रिश्ते होते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं या तो पहले से, शादी से पहले ही होते हैं या फिर बाद में बनते हैं, समझ आती नहीं है। लेकिन इसमें 2 परिवार जो हैं, 2 नहीं बल्कि 3 परिवार तबाह होते हैं। तीसरा वो जो बीच में वो बनकर आया होता है, उसका भी परिवार तबाही होता है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो खबर है पूरी आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें जज की तरफ से तलाक दे दिया गया है, उस लड़के को राहत दी गई है जो जिसे उसकी पत्नी मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही थी। अब ये जो याचिका करता है, शिकायत करता है, इसका नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा निवासी है विनायक नगर जम्मू का, और इसने पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर की थी। और इसकी पत्नी का नाम है दिव्या भारती। ये नौशहरा की रहने वाली है, नौशहरा रजौरी के रहने वाली है। पर इसने, ये जो अमित है, इसने कहा था कि क्रूरता, परित्याग और किसी अन्य व्यक्ति के साथ इसके संबंध है, ये आरोप लगाए गए थे उस अर्जी में। और उसके बाद बताया ये गया कि ये जो पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। उसमें अमित और दिव्या की शादी हुई थी 2020 में। अमित और दिव्या की शादी हुई 2020 में। प्रारंभ में जैसे हमने आपको बताया कि रिश्ते ठीक ही रहते हैं, तो इनके भी रिश्ते ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद दिव्या का रवैया बदल गया, यानी कि जो पत्नी थी उसका रवैया बदल गया, बदलने लगा। दिव्या ने बिना कारण झगड़ा शुरू कर दिया। पड़ोसियों, रिश्तेदारों के सामने अपने पति का अपमान करना शुरू कर दिया। अमित के जो माता पिता थे वह बहन को घर से बाहर निकालने की दबाव बनाने लगे। ये परिवार में देखा गया है। लड़कियां जो हैं पहले खुद आती हैं और बाद में कब्जा करने की कोशिश करती हैं। और जिन माता पिताओं ने उस लड़के को कितनी मेहनत से पालन पोषण किया होता, बड़ा किया होता, वो कहते हैं उनको ही बाहर निकाल दो। तो इसमें भी माता पिता और बहन को घर से बाहर निकालने का दबाव बनाया जा रहा था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो तो वो जाने। लेकिन दिव्या ने कैंसर पीड़ित अमित की मां को भी प्रताड़ित किया और खाना तक नहीं दिया।
खाना भी देने से मना कर दिया। बाद में जून 2021 में अमित ने दिव्या के फोन में अज्ञात व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक चैटिंग देखी। तो आजकल तो एक फोन भी बड़ी समस्या है, फोन के ऊपर ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। समस्या के साथ साथ समाधान भी है, क्योंकि पता भी चल जाता है कि ये कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ पता चलेगा। उसके बाद दिव्या ने ससुराल का घर छोड़ दिया और मायके चली गई। जब ये पता चला कि वो किसी से आपत्तिजनक बातें कर रही है, किसी और तीसरे बंदे से उसके संबंध है, तो उसने घर छोड़ दिया और वो चली गई मायके। और अमित ने कई बार दिव्या को घर वापस लाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। निराश होकर अमित ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की। न्यायालय ने सुनवाई के लिए दिव्या को समन भेजे, लेकिन उसने अदालत में उपस्थित नहीं हुई, उसने इनकार कर दिया। और न्यायालय की तरफ से एक पक्षा कार्रवाई करते हुए अमित की याचिका मंजूर की और ये उसके बाद इसकी तलाक की जो अर्जी थी मंजूर की और तलाक दे दी। तो आप देखें, जो फैसला सुनाया गया उसमें कहा गया है कि अमित की पत्नी दिव्या द्वारा की गई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, परित्याग और विवाहिक विश्वासघात को तलाक का आधार बनाया। तो ये तलाक के आधार बनाया। तलाक की मंजूरी देते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को न्याय दिलाया है। तो देखें संबंध जो है वो कहाँ से शुरू हुए, कहाँ हो गए। ये जो तीसरा होता है इसने तो परिवार ही तबाह किए हैं। अब ये लड़का जो है वो देखें कि कितना मानसिक तौर पर प्रताड़ित रहा होगा, शादी के लिए कितना खर्च किया होगा, लड़की घर लाई होगी, लड़की के परिवार वालों ने भी कितना खर्च किया होगा, फिर तीसरा ले आए हैं। जब आपको तीसरे के साथ ही रहना तो पहले तीसरे के साथ ही रहो, चौथे को क्यों बीच में ला रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा तो हमें लगता है कि अब लोगों को भी जागरूक होना होगा कि अगर ये जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हो, ये जो नाजायज रिश्ते रख रहे हो, तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। पहले सिचुएशन कुछ और थी, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इस पर हमें लगता है लोग अपने मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों में बदलाव लाएं, ताकि ये समस्याएं पैदा ना हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते हैं टाइम्स ऑफ साइड। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाज़त। नमस्कार।